और नियम तो भैया बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले नियम लिख के समझा रहा हूँ आपको। 3 गुने का 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और पावर में मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, और यहाँ पर 3 दे दिया। अब ये बताओ भैया कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? कर पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ पर देखना यह है कि गुना में घातें जुड़ती हैं, बेस या तो समान होना चाहिए या तो आपकी पावर समान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर बेस आधार जिसको बोलते हैं, बेस जिसको बोलते हैं, नीचे वाली संख्या ये समान होनी चाहिए। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। और यहाँ पर बेस समान नहीं है, पावर हमारी जो है समान नहीं है, बेस समान है, तो पावर क्या होती है? आपस में प्लस हो जाती है। किसमें? जिसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना का साइन होता है। तो 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 3 और प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 की पावर भैया 5 हो जाएगी। अब 3 की पावर 5 कितना होता है? आप लोग बताएंगे। तो 3 का 3 गुना 9, और 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना कितना? 81, और 81 का जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 243 हो जाएगा। 243 यहाँ पर लिख देंगे, 243, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो ये थी गुना। और यद्यपि गुना में भैया जब बेस समान हो, आप सीख लिए, यद्यपि बेस समान ना हो तो क्या करेंगे? ये भी आ सकता है, क्वेश्चन बनता है भैया। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 4 और मल्टीप्लाई का मान लो कि यहाँ पर रख देते हैं 3, 4 और 3 रख दिया मैंने। उसके बाद बेस ये तो समान नहीं है, आधार समान नहीं है, लेकिन चलिए पावर को हम समान कर देते हैं, पावर को हम समान कर देते हैं। अब क्या करेंगे? जब बेस समान नहीं होता है, दोनों में से एक समान होना चाहिए। अब ये मान, यहाँ पर बेस समान था, पावर नहीं समान थी, लेकिन यहाँ पर बेस समान नहीं है लेकिन पावर समान है, तो बेस को आपस में गुना कर देंगे। कैसे? 4 का 3 गुना कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 12 होता है, और पावर में 3 है, पहले से 3 रख देंगे। अब 12 का क्यूब, जिनको पता है सेकंडों में बनाएंगे। कैसे? कितना होता है भैया? तो बोलेंगे भैया 17 और 28 होता है। कितना? 17 और 28 होता है। समझ में आ रही बातें? ये थी गुना। जब आपका बेस समान होता है, पावर नहीं समान होती, तो गुना में घातें जुड़ जाती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पर पावर समान है, बेस नहीं समान है, तो बेस को आपस में हम गुना कर देते हैं। 4 का 3 गुना 12, और 12 की पावर 3 है भैया, उसका आंसर कितना? 17 और 28 आ गया। समझ में आ रही है बातें? चलिए अब यहाँ पर भाग देखते हैं। यद्यपि भाग में क्वेश्चन दे दे, भाग में जैसे कुछ भी ले सकता है क्वेश्चन अपने आप में। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं कि 7 की पावर 7 और डिवाइड बाई 7 और डिवाइड बाई 7 है, और यहाँ पर पावर में मैं 10 लिख देता हूं, और यहाँ पर मैं पावर में 7 लिख देता हूं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर होता है गुना में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अपोजिट उसी का होता है कि डिवाइड में, भाग में घातें घट जाती हैं। तो चलिए घातों को घटाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बेस समान है, तो बेस यहाँ पर 7 उतर जाएगा, और 10 माइनस 7 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भाग में घातें घटते हैं। तो 7 में से जब 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 7 की पावर 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 343 होता है। 343 होता है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है भैया 343, और पावर 3 का मतलब क्यूब ही होता है। जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ गए? जैसे 7 का 7 गुना 49, और 49 का 7 गुना 343 होता है। चलिए अब यद्यपि यहाँ पर बेस समान ना हो, तो बेस समान ना हो यद्यपि भैया, तो क्या करेंगे? क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। चलिए ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर 6 की पावर जो है, मैंने यहाँ पर 6 और 3 रख दिया, और पावर में क्या रख दिया भैया? पावर में यहाँ पर 4 रख दिया, और यहाँ पर भी 4 रख दिया। अब क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। कैसे हो सकता है? मैं आपको समझाता हूं। यहां से काट सकते हैं आप। कैसे? 3 का 1 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6। बेस समान नहीं था, मेरा 2 बार में कट गया। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 और बटे का 3। ये डिवाइड का मतलब बटे ही होता है, भाग का मतलब बटे ही होता है, तो मैंने बटा रख दिया। अब आपने देखा था कि या तो मतलब बेस समान होना चाहिए या तो पावर समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर तो समान है, तो चलिए इसका होल पावर में 4 लिख देता हूँ। होल पावर 4 मैंने लिख दिया। अब ये बताइए इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल काट सकते हैं। तो 3 का 2 गुना 6, अभी कितना आ गया भैया? आ गया 2 की पावर 4 आ गई, और 2 की पावर 4 आप लोग बताएंगे कितना होता है? 16 होता है भैया, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया, क्योंकि 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 हो जाता है, पावर में 4 बिल्कुल। चलिए, यद्यपि बेस और पावर दोनों ना समान हो, ये भी बन सकता है भैया। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं आपसे कि 6 और डिवाइड बाय 3 है, लेकिन यहाँ पर पावर 5 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया। अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हम क्या लिखेंगे, 6/3 और पावर में क्या चढ़ाएं, 4 चढ़ाएं या 5 चढ़ाएं? कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप 5 चढ़ा सकते हैं ना 4 चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेस भी समान नहीं है, 6 और 3 भी, और पावर भी समान नहीं है। क्या कुछ हो सकता है? तो इसका उपाय हो सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं, करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान के चलता हूं, चलिए देखते हैं कितना है संख्या भैया, 6 की पावर 5 और 6 की पावर 4 है। चलिए देखते हैं कुछ हो सकेगा तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूं, अभी क्या बोला था भैया, 6 की पावर 6 और 3 ये है, और पावर में 5 है और पावर में 4 है। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। पावर का मतलब होता है, जैसे 6 की पावर 5 बोला, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और फिर मल्टीप्लाई 6 और फिर मल्टीप्लाई 6, कितनी बार आया, 5 बार, 5 बार आ चुका। ठीक है, तो पावर का मतलब उतनी बार होता है कि इतना बार 6 आया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यद्यपि एक पावर में घटा दूं, एक पावर 6 निकाल लूं यहाँ से, एक 6 अब कितना बच गया, 4 बच गया। तो चलिए, यहाँ पर 5 पावर है, तो मैं यहां से निकाल देता हूं कितना, 1 6, सिंगल 6 निकाल देता हूं। अब ये क्या बच गया भैया, जब यहां से मैंने सिंगल 6 निकाल लिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लग के अब बच गया है कितना, 6/3, और दोनों की पावर 4 आ गई है। क्या सही चल रहा है? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो चलिए, यहां से निकल गया, जब निकल गया, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, जब निकल गया तो अब इसको काट भी सकते हैं, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6। अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास बचा 6 और मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 की पावर 4 बचा है। इतना बचा है आपके पास, 2 की पावर 4 बचा है। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 की पावर 4 आप लोग बोलेंगे भैया कि यहाँ पर बचा है 16। 6 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और 16 का गुना जब 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, 96 आ जाएगा, 96, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कुछ है भैया घातांक करने में सीखने के लिए, बस सीखते हुए समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आएगा। लेकिन कब, जब आपको कम से कम 25 तक का क्यूब और कम से कम 30 तक का वर्ग आपको बिल्कुल पता हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? यद्यपि समझ पा रहे हैं भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पढ़ना है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, यद्यपि यहाँ से अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, कितना आगे भैया, जैसे कि यहाँ पर अभी ये भाग में चल रहे हैं, चलिए भाग में ही देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको से बोल दूं कि जैसे भैया यहाँ पर मैंने बोला, कितना लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 49, कितना, 49, और डिवाइड का साइन फिर 7 है, और पावर में 3 दिया है, यहाँ पर भी पावर में 3 दिया है। इसका कुछ हो सकता है भैया? बिल्कुल हो सकता है भैया, अब तो पता है, आप लोग दौड़ करके लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखता हूं मैं कि 16, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि बेस समान है लेकिन पावर समान है। जब पावर समान है तब तो क्वेश्चन हाथ में आ गया। 49/7 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके और होल क्यूब लगा देंगे। लगा सकते हैं? बिल्कुल भैया लगा सकते हैं। अब इसको चलिए काट दीजिए, यहाँ से 7 का 1 गुना 7 और 7 का 7 गुना 49, कितना आ गया भैया, 7 की पावर आ गई 3, और जब 7 की पावर 3 आ गई तो आपको पता है कितना होता है, कितना होता है भैया, तो आप बोलेंगे 343 होता है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए यहां से देखेंगे, यहां से क्या देखेंगे, देखने से पहले आप लोग ये दिमाग में अपने सेव कर लो भैया कि क्यूब और वर्ग पता हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी आया था 12 का क्यूब, अब आ गया 7 का क्यूब। जब नहीं पता है तो चलिए गुना करने में लग जाएंगे, 7, फिर क्या लिखेंगे, 7 गुने का 7 गुने का 7, इतनी बार 7 का 7 गुना 49, और फिर यहाँ पर 49 गुने का 7 करेंगे तो 343 आएगा। इतनी देर में भैया खेल खत्म हो जाएगा, खेल आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में क्या होता है कि समय का भैया पूरा खेल होता है कि 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यद्यपि ये छोटी छोटी वीक पॉइंट आपके अंदर हैं, कैलकुलेशन आपका कमजोर है, वीक है, तो आप कभी परीक्षा में पास नहीं हो सकते।
जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, 7 गुने 7 करेंगे, उतनी देर में भैया 2 क्वेश्चन लगा के चला जाएगा। तो ये सब बिग पॉइंटें नहीं आना चाहिए आपके अंदर, इसलिए इसको दिमाग में सेव कर लो। जितनी भी कैलकुलेटिव चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने का, समझने का प्रयास करो भैया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। वही समय यद्यपि 6 घंटे का दे दिया जाए तो शायद कोई फेल नहीं होगा, सब लोग पास हो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें हिंदी भी होती है, उसमें जीएस भी होता है, उसमें जो है मैथ भी होती है और रीजनिंग भी होती है। तो चारों सब्जेक्ट को 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने बैठेंगे, जब 7 गुने 7 करेंगे भैया तब तो परीक्षा हो गई, आप पास भी हो गए। तो कम से कम कैलकुलेशन तो आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तभी पास कर पाएंगे। तो अभी इससे ज्यादा जो है मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो उस तरीके की तैयारी करना चाहिए। और यद्यपि आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ठाक समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैलकुलेट करने में बैठ गए भैया तो मुझे तो लगता है कि गणित आपकी कम से कम 1 घंटे ले लेगी। और जब 1 घंटे में गणित सॉल्व करना है तो रिजल्ट तो आपके सामने आ चुका होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैं क्यूब की बात करूं, अभी क्यूब नहीं मैं पावर की बात करता हूं। जैसे जैसे यहाँ पर अभी कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता होता भैया, पावर में भी डिफरेंस खा जाते हैं। पहले आप लोग जो है बिल्कुल छोटे माध्यम से सीखेंगे कि पावर का मतलब होता क्या भैया। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 6 की पावर 2। अब 6 को की पावर 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, समझते हुए चलेंगे। तो 6 की पावर 2 का मतलब हुआ कि 6 और गुने का 6, यानी कि 6 को 2 बार करना है, यही बोल रहा है। 6 गुने का 6 कितना होता है भैया, 36 होता है। और यहीं पर 6 की पावर भैया 3 रख दे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है 6 गुने का 6 गुने का 6, यहाँ पर 3 बार बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 गुना 36, और 36 का 6 गुना कितना होता है, 216 होता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 216 लिख देंगे। और यहीं पर भैया 6 की पावर यद्यपि 5 बोल दिया तो क्या करेंगे, तो फिर यही 6 गुने का 6 गुने का 6 फिर गुने का 6 कितनी बार आ गया, 4 बार, और फिर एक बार 5 बार, तब तो भैया हो गई राम नाम सत्य। क्योंकि अभी 6 बार गुना करने में बैठ जाएंगे, समय लगेगा। इसलिए जो है वर्ग और क्यूब आपको पता होना चाहिए। जब पता होगा भैया तो किसी ना किसी तरीके से आप जो है कर पाएंगे, और इतना आपके पास बुद्धि हो जाएगी कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ लिख करके समझा देता हूँ वर्ग और क्यूब। चलिए, वर्ग तो नहीं लिख सकते लेकिन क्यूब लिख करके समझा देते हैं। वर्ग लगभग सबको पता होता है, और नहीं पता भैया तो वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं, पहली बात तो याद कर लो 30 तक का। और यद्यपि वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसी हमारे चैनल पर आशीष भैया इंस्टीट्यूट अयोध्या पर, इसी पर आप जाएंगे तो वर्ग निकालना कितनी भी बड़ी संख्या होगी, कम से कम 3-4 तरीके से मैंने सिखा रखा है, सेकंडों में याद होगा। अब ये समझ नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्यूब के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूं भैया कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 8 हो जाता है। 3 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 27 होता है। 4 का क्यूब भैया कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया 64 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है भैया, तो क्या क्यूब होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब भैया कितना, 1000 हो जाएगा। कितना, 1000 हो जाएगा। ये था आपका 10 तक का क्यूब। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे भैया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 का देख लेते हैं। तो 11 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 13 और 31 होता है। कितना, 13 और 31 हो जाएगा। और 12 का क्यूब भैया कितना होगा, तो 12 का क्यूब होगा भैया 17 और 28 हो जाएगा। और 13 का भैया क्यूब बता दो कितना होता है, तो 13 का क्यूब हो जाएगा भैया आपका 21 और 97 हो जाएगा। 21 और 97 हो जाएगा। तो 14 का क्यूब बता दो भैया कितना होता है, तो 27 और 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 और 44 हो जाएगा। और 15 का क्यूब भैया बता दो कितना होगा, तो 33 और 75 75 हो जाएगा। और 16 का क्यूब भैया कितना होता है, तो 40 और 96 96 हो जाएगा। और 17 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 58 और 32 32 हो जाएगा। और 19 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 68 और 59 हो जाएगा। 68 59 और 20 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 8000 हो जाएगा। कितना, 8000 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। सेकंडों का काम है, 1 बार 2 बार 3 बार रटो,
उसके बाद सोचो अपने मन में, उसके बाद फिर से एक बार देख लेंगे, 3 से 4 बार में आपको क्यूब याद हो जाएगा। यद्यपि थोड़ा सा इससे और आगे बढ़े, क्योंकि 25 तक का बोला था भैया, कम से कम उतना लिख ही देते हैं, चलिए इसको बाद में बता देंगे अभी। तो 25 तक का यद्यपि देखें तो यहाँ से 21 का भैया बता दो कितना होता है, तो 21 का होता है भैया 92 और 61 होता है, 92 61 और 22, तो 22 का क्यूब कितना होता है भैया, तो यहाँ पर 22 का क्यूब हो जाएगा 10 और 648 हो जाएगा भैया, 10 और 648 हो जाएगा। और 23 का भैया क्यूब बता दो कितना होगा, तो 23 का क्यूब हो जाएगा 12 और 167 हो जाएगा, कितना 167 हो जाएगा। और 24 का क्यूब कितना होगा भैया, तो 13 और 824 हो जाएगा भैया, 13 824। तो 25 का भैया बता दो कितना हो जाएगा, तो 25 का क्यूब हो जाएगा कितना 15 और 625 हो जाएगा। और ये था आपका 25 तक का क्यूब। समझ में आ रही बातें, तो बिल्कुल जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। घातांक करनी है, यहाँ पर घातों के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, फंसाने का घुमाने का भरपूर प्रयास करता। और मैं तो बोलता हूं कि यद्यपि आपको मैथ में अपनी पकड़ बनानी है तो पहली बात तो वर्ग क्यूब याद होना चाहिए, ये छोटी छोटी वीक पॉइंटें याद होनी चाहिए। दूसरी चीज घातांक करनी और बोर्ड मास, दो चीज इतना ज्यादा सीख लो कि कहीं आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, फंसे नहीं, आप 1 सेकंड के अंदर बता पाएंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, किसमें भैया, कैलकुलेशन में। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन आपका कौन सा था, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया क्या था, चलिए लिख के देखते हैं। यहाँ पर शायद मैंने दिया था 49 की पावर 49 तो बता दिया था, 49 बता दिया था। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि 700 और 29 और डिवाइड का साइन कितना लिख देंगे, 27 लिख देंगे। और पावर में भैया 3 दे दिया, और यहाँ पर भी पावर में 3 दे दिया। अब इसको आप लोग हल कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। लेकिन कौन से लोग, जिनको वर्ग और क्यूब पता है वो लोग। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये 27 जो है कैसे डिवाइड होगा 729 से, 1 सेकंड में लोग बताएंगे कैसे, कि भैया 729 जो होता है वो 27 का वर्ग होता है, तो 27 बार में कटेगा, ये तो क्लियर है। तो 729 को 27 से मैंने 27 बार में उड़ा दिया, बिल्कुल भस्म हो गया, भर गया। अब क्या बचा है, पावर में 3 बचा है, पावर में 3 लगा दो। अब आप लोग ये बताओ कि 27 का पावर 3 है, कितना है, 27 का पावर 3 है यहाँ पर। अब 27 का पावर 3 कितना होता है भैया, जिनको क्यूब पता होगा वही लोग तो बताएंगे, और जिनको नहीं पता भैया वो कहां से बताएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर कितना होता है भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 19 और 683 हो जाएगा, 19,683, यही आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पर क्या देखिए, आप देखिए कि 27 का वर्ग है, 27 से 27 बार में काट दिए, और 27 का क्यूब, यानी कि वर्ग और क्यूब दोनों मिल गए आपको यहाँ पर। तो घात बड़ी बात नहीं होती है भैया, लेकिन जो छोटी छोटी वीक पॉइंटें होती हैं भैया हमारी, उनको याद करके रख लेना चाहिए। और मैथ भैया जो है ये प्रैक्टिस का खेल होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा पकड़ बनती चली जाएगी, मजबूत हो जाएगी आपकी मैथ। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होती मैथ पढ़ना कि भैया इससे डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ क्या होती है, व्हाट इज मैथ, तो मैथ इज ए सब्जेक्ट which deals with the study of numbers, space, symbols, patterns and logic। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत आसानी के साथ इसको लगाएंगे, बस जो अपने आप को बहुत हीरो नहीं मानना है कि भैया जो है हम इसको उड़ा के फेंक देंगे, अरे भैया 2 दिन में भूल जाएंगे, अच्छे अच्छे मास्टर भूल जाते हैं। तो इसको लगातार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए। और इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वर्ग क्यूब है हम तो याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। एक बार याद कर लेंगे, हफ्ते में एक बार केवल पढ़ लेंगे, तो याद जब एक बार हो जाता है तो हफ्ते में केवल एक बार पढ़ना है, आपको याद रहेगा जीवन भर। तो चलिए, यद्यपि समझ पाए भैया, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। समझ पा रहे हैं, कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूं 225, कितना, यहाँ पर मैं लिखता हूं कि 225 मैंने लिख दिया, 225 और डिवाइड का साइन दे दिया, कितना, डिवाइड का साइन दे दिया, और यहाँ पर कितना दे दिया, 15 दे दिया। और यहाँ पर भैया लगा है पावर में 3, पावर में 3 लगा है। अब इसका आंसर आप लोग कहां पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ पा रहे हैं, यद्यपि सीख पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो है जरूर बताएंगे अपना। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जो क्वेश्चन, और ये था सेकंड क्वेश्चन, आप लोग दोनों क्वेश्चनों को बताएंगे कि भैया फर्स्ट का आंसर ये है और सेकंड का आंसर ये है।
चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा।